नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों। विक्ट्री आईक्यू लेकर आ गए प्यारे बच्चों, फिर से लेकर आ गए प्यारे बच्चों। नीट की तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। 2026 के जो एग्जाम आने वाली है, जो पेपर 2025 में जो आया था वही पेपर आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2025 का पेपर बोला गया था बहुत हार्ड सवाल आया था, बहुत हार्ड सवाल आया था। तो इसके आधार पे ही जो है नेक्स्ट पैटर्न जो है, इसी के आधार पे क्वेश्चन रहने वाले हैं नीट के एग्जाम में। तो इसीलिए जो है आपको पूरे रूबरू कराएंगे 2025 में जो केमिस्ट्री का जो सवाल आया था कैसा आया था, क्या सच में टफ आया था। ये आप जो है इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये जो जो पूरे जो क्वेश्चन जो आए थे, ये आज जो मेरा 1 से लेके 15 तक डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन में जो होगा आपने ये देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था, आप कंपेयर भी कर पाओगे। और इतना ही नहीं, इसी के आधार पे आपको तैयारी करके जाना है, ताकि जो है आपको दिमाग में सेट करके जाना है कि ये सब चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, तो ये सब चैप्टर से सवाल नेक्स्ट बार भी आने एबिलिटी ये है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे 2026 में जो एग्जाम होंगे इसी पैटर्न के आधार पे होंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने के लिए सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ 2025 का सवाल। 2025 का सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2025 का सवाल है। कर रहा सवाल कर बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, सत्य है, ये बात कर रहा है। कर बताओ कि अनलाइक गैलियम हैज कर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कर गैलियम का बेटा जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, ठीक है, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा गैलियम का एटॉमिक नंबर बेटा बात करेंगे तो 31 होता है, और सीजियम का एटॉमिक बेटा कितना है बेटा। ठीक है, जो कहने का मतलब बेटा ये है, ऐसे एलिमेंट है बेटा, ठीक है, जिसका जो वैलेंसी निकालेंगे, एक ऐसे गैलियम सीजियम एक ऐसे मेटल के फॉर्म में है, ऐसे मेटल के फॉर्म में है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं। तो यहां बेटा हम बात करते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है बेटा, लो होता है। दोनों का क्या होता है बताओ, मेल्टिंग पॉइंट कहता है वेरी लो। ठीक है, पता है, इसको हथेली पे हाथ पे भी रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एक गल जाएगा बेटा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, पहला स्टेटमेंट में गैलियम का हाई वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल बेटा क्या स्टेटमेंट क्या है, गलत जवाब है। ठीक है, और सीजियम का लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये सही था, लेकिन गैलियम का हाई है, इससे स्टेटमेंट 1 क्या होगा, नहीं होगा, इनकरेक्ट है। आपसे पूछा क्या करेक्ट, कौन सा ट्रू होगा, ये नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे छाट सकते हो, पहला ऑप्शन नहीं होगा और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, आधा हो गया। बेटा चाहो तो यहाँ पे बी आप चेक भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं चेक कर सकते बताओ, क्योंकि बी ऑप्शन जो है बेटा, ए और ए अगर कट के एलिमिनेट किया तो आपके पास बी किसी में नहीं दिख रहा है। अब जब बी किसी में दिख नहीं रहा है, इसको बी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़े, एग्जाम में तो नहीं चेक करो। लेकिन अगर हम मुझे बताना है तो आपको एक एक ऑप्शन आपको बताना होगा। दूसरा बेटा करा ऑन पॉलिंग स्केल, बता क्या है, जो पॉली एक साइंटिस्ट है बेटा, उसके अकॉर्डिंग कहा गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू, जो नाइट्रोजन बेटा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बात करेंगे तो नाइट्रोजन और यहां बेटा क्या क्लोरीन है बेटा, कह रहा है कि सेम नहीं होता है। ये कह रहा है बेटा, पॉलिंग ने कहा था, पॉलिंग ने कहा कि बता इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो है क्या बताओ, ये नाइट्रोजन और बता क्लोरीन का सेम कर रहा है, इसमें स्टेटमेंट पे कर रहा नहीं होता है। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू पॉलिंग के अकॉर्डिंग दोनों का बेटा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बेटा क्या होता है, सेम होता है, जिसका वैल्यू 3.0 होता है बेटा, मतलब 3 होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है जो सेम होता है। ये बेटा ये भी क्या बेटा गलत है। अगला आ जाओ बेटा, कर बता आर्गन के प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस H2 मैंने कर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह हुआ कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसो मतलब बेटा क्या इक्वल होता है।
ठीक है, इक्वल। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ध्यान दो बेटा, आर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन। पोटासियम के प्लस, आर्गन के पास बेटा कितना, 18। और पोटासियम के प्लस इसके पास क्या बताओ, 19 में से प्लस से बेटा तो एक घट जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कितना बताओ, इसके पास भी कितना, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Cl माइनस, माइनस रहेगा बेटा, तो जितना एटॉमिक नंबर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो सब मिले कितना बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा। कैल्शियम Ca2 प्लस बात करेंगे, यहाँ एटॉमिक नंबर कितना, 20 प्लस 2 मतलब 2 वैल्यू घटेगा, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद देखिए बताओ H2 माइनस बेटा, यहाँ के बताओ 16 बेटा एटॉमिक नंबर, 2 जुड़ेगा 18 इलेक्ट्रॉन बेटा। देखो सभी बेटा यहाँ पे जितने भी एलिमेंट बेटा सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गया, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आ गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बेटा क्या बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, सी नंबर करेक्ट है, सी नंबर करेक्ट है, तो सी बेटा होगा, दोनों ऑप्शन में सी है। अगला आ जाओ, कह रहा बेटा क्या रहा है कि एटॉमिक रेडियस सीजियम इज ग्रेटर देन, ठीक है, सी के बाद डी चेक करना था ना, ठीक है, डी चेक करना था, तो पहले ई चेक कर लो, ई चेक कर लो पहले। कह रहा बताओ एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम करा है ग्रेटर देन का था लिथियम और रुबिडियम। आपको पता है बेटा हीलियम, बताओ हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ऊपर नीचे जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा बेटा, साइज बढ़ रहा है ना, तो साइज बढ़ेगा बेटा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। कह रहा बेटा सीजियम का करा है कि एटॉमिक रेडियस करा है ज्यादा बेटा लिथियम और करा है रुबिडियम से, बिल्कुल सही बताओ, क्योंकि बता यहाँ पे सीजियम बेटा यहाँ पे है और लिथियम यहाँ पे है, रुबिडियम यहाँ पे है, तो बता सबसे बड़ा साइज किसका बताओ, सीजियम का है, तो बिल्कुल इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। मतलब बेटा ऑप्शन बताओ क्या, ई भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो सी और ई स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी हमको चेक करने कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ा। मतलब अगर इसका करेक्ट जवाब पूछे बेटा तो करेक्ट जवाब क्या होगा बताओ, सी नंबर होगा, सी एंड ई होगा बेटा, लेकिन डी ऑप्शन मेरा छूट गया, फिर भी एक्सप्लेनेशन आपको जानना चाहिए बेटा। क्वेश्चन क्या बताओ और स्टेटमेंट नंबर बताओ डी क्या कहता है, करेक्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बात करेंगे, सोडियम हो, मैग्नीशियम, अमोनियम हो, ठीक है, कह रहा है बताओ सिलिकॉन, सिलिकॉन का करा है सबसे ज्यादा होगा, फिर करा है एल्युमिनियम का होगा, फिर करा मैग्नीशियम का, फिर करा है सोडियम का होगा, जो गलत है, जिसका क्या है ये रिवर्स ऑर्डर दिया, सबसे ज्यादा सोडियम होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन आना चाहिए, इसलिए बेटा क्या ये वाला गलत है। इसका आंसर क्या बेटा होगा, 3 नंबर होगा। देखो सवाल आसान था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ था, आपको बनाने आना चाहिए, पूरे आपको डिटेल आपको सीखना चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ो, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कर बेटा, कर 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया बेटा, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कर बताओ, कर फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। बेटा फेरोमैग्नेटिज्म होने के लिए बेटा पैरामैग्नेटिज्म के एक्सट्रीमिज्म होता है बेटा, एक्सट्रीम कहता है एक्सट्रीम फॉर्म होता है बेटा, कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहीं पे फेरोमैग्नेटिज्म होता है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहीं पे क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब कहने का मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बेटा बढ़ेगा, मतलब फेरोमैग्नेटिक का वैल्यू बोल दिया मैंने, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का मतलब यही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा स्ट्रांग होगा, फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्या बताओ, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिमाग में आपको सेट कर देना है, जहां फेरोमैग्नेटिज्म का बात किया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। और इसी बोलते हैं पता है एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं क्या, जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको बोलते हैं पता है एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते बेटा, कोई दिक्कत बता देना, ठीक है, यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है, दूसरा पढ़ो, कर बेटा नंबर ऑफ कर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन इन शेयर टू प्लस, ठीक है,
और जिसका एटॉमिक नंबर 24 दिया गया बेटा, कितना बता 24। इज कर सेम आइडिया बता Nd3+, इसका एटॉमिक नंबर 60 बेटा। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेड का बात किया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बात किया, ये भी बेटा 2025 से पूछा गया सवाल है, 2025 का ही सब 2025 का मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेटा अगर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां बेटा 24, ये एक्सेप्शन वाला है, दिमाग सेट कर लो। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाला है, जिसमें बताओ क्या एस का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इनर डी ऑर्बिटल का इनर में जाके चला जाएगा। मतलब डी में जो मतलब एस से जो है डी में जो है एक ऑर्बिटल जो है एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बेटा, है ना। मतलब कि जो है आप क्या होगा, आर्गन बेटा होगा, ठीक है 4s2 3d 4s2 3d 4 होना चाहिए बेटा, लेकिन ये क्या बताओ गलत है, क्योंकि एक्सेप्शन वाला है। यहां से इलेक्ट्रॉन बेटा ये क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या होगा आर्गन आएगा बेटा 4s1 और 3d क्या बताओ 3d क्या बताओ 5 आएगा। अब इसमें क्या करे बताओ, Cr2+, तो Cr2+ जब निकालोगे तो Cr2+ निकालो, तो Cr2+ में 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब घटाओगे तो बताओ आर्गन में से बताओ, आर्गन तो वैसे ही रह जाएगा, इसमें 1 जाएगा और 3d कितना आएगा बताओ 4 आ जाएगा। मतलब डी में बेटा कितना 5 ऑर्बिटल बेटा, ठीक है 5 बता क्या सिंगल भरेंगे तो कितना बताए, यहां पे 4 सिंगल आपको अनपेड कितना दिख रहा है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहां बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया 4 आया, कितना आया 4 अनपेड आया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ये बता Nd3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर कराया कि इसका जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर आएगा। चलो Nd क्या आ जाए बेटा, Nd बता 3+ है, कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा, ठीक है एक्सेप्शन क्या है 60 एटॉमिक नंबर आ गया। अगर बात करें बताओ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है तो जेनॉन बेटा कितना 5 में, तो 6 से स्टार्ट होगा बेटा, क्या जेनॉन होगा, क्या होगा तो जेनॉन हो गया, क्या 6s2 शुरू में तो 6s2 होगा और जाएगा 4f में, कितना जाएगा 4f में जाएगा, कितना 54 2 56 4 आएगा, कोई दिक्कत। अब 3+ ना, तो 3+ क्या है लॉस करना पड़ेगा, ठीक है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा जेनॉन बेटा, और बता क्या 6s0 और क्या 3 क्या बताएगा 4f3 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ में बेटा कितना होता बताओ 7 ऑर्बिटल, एफ में कितना बताओ 7 ऑर्बिटल, 5 हुआ 6 हो गया 7 हो गया बेटा, ठीक है बताओ 3 भरेगा बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बताओ, यहां पे आया 3 आया। आपसे सवाल क्या बोला ध्यान दो, सवाल बोला बेटा हमको क्या कि नंबर ऑफ करा अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बता Cr2+ इज इक्वल टू करा सेम होगा Nd3+ का, जो कि हमारे पास इसका बता अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया 4 आया और इसका अनपेड कितना आया 3 आया, दोनों का अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आया, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट दूसरा क्या है इनकरेक्ट है, क्या बताओ इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या बात 2 पढ़ो यहाँ पे, करा कि बताओ पहला फॉल्स दूसरा करे ट्रू, पहला क्या ट्रू है दूसरा क्या है फॉल्स है, चेक करो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट नंबर बेटा क्या होगा दोनों तो नहीं होगा, कौन बता पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर नंबर क्या होगा 4। चौथा क्या होगा इसका करेक्ट जवाब होगा, ये 2025 का ये भी सवाल था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में आना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ये है, अच्छा सवाल देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बेटा क्या 2025 का पूछा हुआ सवाल है, ये भी क्या नीट 2025 का सवाल है। सवाल आपसे ये पूछा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज, ठीक है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर क्या डीकलराइज कौन नहीं करेगा, ठीक है। जब भी बेटा Br2 के साथ जब भी रिएक्शन होता है बेटा तो क्या होता है CCl4 के साथ करते बेटा, है ना। तो ये बेटा जब भी रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं क्या एडिशन रिएक्शन, क्या होता है एडिशन रिएक्शन बोलते बेटा, ठीक है। इस एडिशन रिएक्शन बेटा होता क्या है, ये ब्रोमीन को बेटा ऐड होता है, टू ऐड द ब्रोमीन, टू ऐड
द ब्रोमीन Br एटम वेयर वेयर क्या बताओ अनसेचुरेटेड कार्बन अनसेचुरेटेड कार्बन एंड कन्वर्टेड इनटू सेचुरेटेड इनटू बेटा क्या सेचुरेटेड में जाके बदल देगी बेटा सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा। अब बेटा सेचुरेटेड मतलब क्या जहां पे बेटा डबल बॉन्ड होगा या तो क्या बताओ ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बता अनसेचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड भी होता क्या होगा अनसेचुरेटेड। तो पहले तो यही चेक करो बेटा कहां पे बता जहां पे रिएक्शन होगा बेटा Br2 के साथ वहां पे बताओ डीकलराइज ब्रोमीन वाटर देगा जहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा डीकलराइज ब्रोमीन वाटर नहीं देगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो और इसका एक एक रिएक्शन भी बता देंगे आपको। बेटा यहां पे देखो डबल बॉन्ड है नहीं है बेंजीन बेटा सब में देखो यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड सब में डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या बताओ Br2 प्लस बताओ CCl4 से रिएक्शन होगा किसमें नहीं हो बताओ इसमें नहीं होगा इसमें आपको रिएक्शन बेटा नहीं होगा बेटा मतलब इसका आंसर बेटा यही होगा एक तो क्लिक हो गया आंसर बेटा। लेकिन आपको बनाने आना चाहिए देखो कैसे अगर बेटा ये एनिलीन है क्या बताओ बेंजीन बेटा क्या है NH2 रेगुलर क्या बेटा एनिलीन जैसी बेटा क्या है Br2 और CCl4 से रिएक्शन होता है बेटा तो क्या बताओ जब भी रिएक्शन होता है बेटा तो होता क्या एनिलीन जो होता है बेटा ये ब्रोमीन जो होता है ये ऑर्थो पे भी जुड़ता है और ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और सब मिला के बताओ यहां पे पैरा पे भी जुड़ेगा ये इसका बताओ कॉम्बिनेशन आता है बेटा ठीक है। प्लस आ जाओ इधर प्लस 3HCl बताओ बाहर हो जाएगा ध्यान दो पे सिमिलरली बेटा यहां पे आ जाए एल्कोहल में यहां पे बता फिनॉल के केस में फिनॉल बेटा क्या होगा वही होगा कि बताओ Br2 क्या बताओ CCl4 से रिएक्शन करेगा बेटा तो इसमें भी क्या बताओ कहां जाएगा बताओ ऑर्थो पे जाएगा और जाएगा पारा पे जाएगा Br और Br इस सभी देगा क्या बताओ डीकलराइज ब्रोमीन वाटर देगा ये भी डीकलराइज ब्रोमीन वाटर देगा। इसको बेटा जोड़ सकते हो यहां देखो डबल बॉन्ड है यहां बेटा डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो बेटा ये आएगा CH Br आएगा बेटा ऐड करो सिंगल बॉन्ड CH Br आ जाएगा बेटा। अरे बात सुन में क्लियर बताओ क्लियर होना चाहिए है ना। तो बेटा किसमें नहीं देगा तो जिसमें बता Br देखो यहाँ पे Br CCl4 जो Br2 CCl4 रिएक्शन नहीं करेगा बेटा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसके पास अनसेचुरेटेड नहीं है क्योंकि ये है क्या बताओ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बताओ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है हाइड्रोकार्बन है बात में हाइड्रोकार्बन है इसीलिए जैसे रिएक्शन वो नहीं करेगा कोई दिक्कत बोलो क्लियर बताओ। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। आप पूरे रिएक्शन आपको डिटेल से देखती हो बेटा ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर अगला बात करेंगे एक क्वेश्चन हो गया अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन ये चेक करें बेटा ये भी 2025 का सवाल है ये भी नीट 2025 का सवाल बेटा नीट 2025 ठीक है। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बताओ कर बेटा कौन सा कर पैरामैग्नेटिज्म बेटा। अब उसमें पैरामैग्नेटिज्म होने के लिए बेटा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सवाल जब भी बनाना होता है पारा डाया और मैग्नेटिक मोमेंट सवाल आता ही आता है। इससे तो वो बहुत सवाल पूछता है इसलिए इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। मेरा पूरा वीडियो लेक्चर भी है यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हो समझ सकते हो बेटा। सवाल पहले क्या करें बताओ पैरामैग्नेटिज्म बेटा। पैरामैग्नेटिज्म एक तो क्या जल्दी से क्विकली कैसे बना सकते हैं ये भी तरीका सीखना चाहिए क्योंकि हमें एग्जाम में बनाना है ना। तो एग्जाम में जल्दी से कैसे बनाना है सबसे पहले जो है आपको पारा डाया अगर चेक करना बेटा तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होना चाहिए बेटा ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट में पता क्या होता है NH3 के बाद क्या बताओ Cn ठीक है। जो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले होगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो भी होगा है समझ में आ रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो भी होगा वो अनपेयर्ड को पेयर कर देगा। अब अनपेयर्ड को जो पेयर कर देगा तो नंबर ऑफ चांसेस 99.99% जो होगा
वो क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो सबसे पहले बेटा जब भी आपको पारा डाया आपको निकालने बोला तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट करो कि उस कंपाउंड में, ठीक है, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें लिगेंड कहां पे वीक है। वीक क्या, अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रखेगा, अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं कर पाएगा। तो बेटा ये देखो सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे यहां अगर NiCl4 क्या बताओ यहां पे NiCl4 पे 2 माइनस है बेटा। अब क्लोरीन बेटा यहां पे Cl जो बेटा जो है क्या है, वीक लिगेंड है। अब वीक लिगेंड कभी बता पेयर्ड को अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करेगा, तो इसमें चांसेस बेटा हुआ ये तो होगा पक्का बेटा, ये क्या है, पारा मैग्नेटिक। अगर मान ले वीडियो लेक्चर देख के जाएगा तो पक्का जो इसको सोचना नहीं पड़ेगा उसको थोड़ा टिक करके पारा मैग्नेटिक है। ठीक है, अगला NiCO4। अब CO बेटा क्या है, ध्यान दो, उसके बाद क्या है CO बेटा, है ना। CO क्या है, ये सब तीनों बेटा क्या है, और PPH3 बेटा। ठीक है, ये तीनों, ये जो है ये तीनों बेटा है क्या, ये सब बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बेटा। क्या बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये सब क्या रहेगा, क्या बताओ, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा, अनपेयर्ड को क्या बताओ, पेयर्ड कर देगा। बात समझ में। अब देखो यहां चेक कर सकते हो बेटा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा तो पारा को डाया बना देगा वो। बात समझ में। CN भी मिल गया, ये भी बेटा पारा को डाया बना देगा, तो ये भी बेटा क्या है, डाया मैग्नेटिक। ये भी क्या बताओ, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, ये कितना बताओ, H2O बेटा है ना, वाटर बेटा क्या वीक लिगेंड है, ये बेटा पारा, क्या बताओ, पारा होगा बेटा, क्या होगा, पारा। ध्यान दो, PPH3 बताओ, ये बता क्या बताओ, ये भी क्या है, पारा को क्या बताओ, डाया मैग्नेटिक। क्या बताओ, डाया मैग्नेटिक बेटा कर देगा। निकाल के भी दिखा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बताओ, ऑप्शन ए और डी बेटा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए और डी होगा, मतलब ऑप्शन और क्या होगा, मतलब क्या ए और डी स्टेटमेंट सही होगा बेटा, आंसर ए और डी होगा ओनली, मतलब 4 नंबर ऑप्शन होगा बेटा। बात समझ में। कैसे निकालते, फटाफट जान भी सकते हो। जैसे बताओ NiCl4 है, 2 माइनस बेटा, है ना। अगर इसको अगर हम बताए इसी लिखना चाहेंगे, बताओ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक्स मान लो 4 गुने -1 बराबर -2, एक्स कितना बताओ, +2 आ गया बेटा। निकल पे कितना बताओ, +2 आ गया। इसको बताओ इसी लिखो बेटा, क्या है बताओ, आर्गन 4s0 3d कितना आ गया, 8 आ गया बेटा। ठीक है, ये बता, ये वाला वैकेंट बेटा हो गया। ठीक है, ये बता कितना बताओ, निकालोगे तो ये कितना, 8 आएगा। ठीक है, 5 2 3 4 5। ठीक है, बाउ प्रिंसिपल से भर दो। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, हुंस रूल के अकॉर्डिंग ध्यान दो। उसके बाद क्या बताओ, यहाँ पे कितना अनपेड बताओ, अनपेड यहाँ पे 2 बचा, 2 मतलब क्या, पारा मैग्नेटिक। क्या होता है, पारा मैग्नेटिक बेटा। तो पारा समझ में आ गया, पारा मैग्नेटिक है। अगर देखो NiCO4 को निकालते हैं, ध्यान दो, NiCO4 को निकालेंगे, NiCO4 का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + 4 गुने 0 कितना बताओ, न्यूट्रल है, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, निकेल बेटा, क्या है, निकेल आ गया। तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, 28 नंबर। क्या बताओ, 4s2 आर्गन, क्या है बताओ, आर्गन, आर्गन आएगा, 4s2 3d 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां बेटा क्या बताओ, ये वाला था भरा रहेगा, और 3d बेटा क्या बताओ, 8। क्या बताओ, 8 होगा। अब 8 इसको बेटा ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा। अब यहां लिगेंड क्या बता, ये लिगेंड आपको क्या बता, कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग का काम क्या है, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा। तो ये वाला बेटा ये जस्ट क्या, इसमें जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो तो यहां पे बेटा सब क्या बता, सबके बताओ शादी हो चुका है, सबका शादी हो चुका है, कोई ऐसा बचा जो सिंगल है नहीं दिख रहा है। मतलब बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बताओ, 0 आ गया। बता क्या बताओ, डाया मैग्नेटिक। क्या बताओ, डाया मैग्नेटिक बेटा। बात समझ में। तो आपको पारा डाया पहचाने की समझ में आया, कैसे बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर्ड कर देता है, समझ में आया। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा क्या, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा। तो इतना ज्यादा समय लगाना नहीं था, क्योंकि आपको यहीं से क्लिक कर लेना था। ठीक है, लेकिन बनाने भी आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ, अगला नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी अच्छा सवाल है। अगला ये भी 2025 का ही बताओ नीट का सवाल आया था।
कर बेटा कौन से इसमें बताओ, किसके बताओ, यहां ध्यान दो। कर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 2025 का बेटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन, ठीक है, आई द प्रोडक्ट, मतलब कौन से इसमें रिएक्शन जो है जो बेंजीन का प्रोडक्ट नहीं देगे बेटा। अगर जो एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ के गया होगा या तो मेरा वीडियो लेक्चर देख के गया होगा, वो बिल्कुल बना के आया होगा, ठीक है। ध्यान दो बेटा, ये बेटा क्या है, ये बेंजीन है बेटा। अब बेंजीन में अगर ऊपर जो है N प्लस और ट्रिपल बोन बेटा N और Cl माइनस दिख गया बेटा, क्या बताओ, Cl माइनस, इसको बोलते क्या है, डाइजोनियम, क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बेटा। डाइजोनियम सॉल्ट को जैसी बेटा क्या पानी और बताओ वाटर वार्म के साथ रिएक्शन करते बेटा, ठीक है, तो करता क्या बता, हाइड्रोलिसिस, क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस करेगा बेटा। तो हाइड्रोलिसिस इन द फॉर्म करेगा बेटा, तो यहां से बेटा ये ब्रेक हो जाएगा, और यहां बेटा वाटर बेटा जो है ये क्या H प्लस और क्या OH माइनस बेटा, बात समझ में। तो सब मिला के बेटा बने क्या, यहां पे जाके OH माइनस जाके अटैक कर जाएगा बेटा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक कर जाएगा। यहां बने क्या बेटा, एल्कोहल, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा बेटा। अब प्लस क्या बने बताओ, यहां पे क्या बनेगा बताओ, N2 प्लस क्या बनेगा, N2 बनेगा बेटा, और यहां से HCl, क्या बताओ, HCl बनेगा बेटा, बात समझ में। मतलब नाइट्रोजन डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हम गर्म करेंगे, गर्म पानी में अगर डालेंगे बेटा, तो सोचो कि वहां पे क्या बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी बेटा, नाइट्रोजन गैस। लेकिन बेटा हमसे पूछा क्या, इसका प्रोडक्ट क्या बेंजीन बना क्या, देखो जी बेंजीन बना क्या, नहीं सर, ये बना क्या, फिनॉल, क्या बना बताओ, फिनॉल बना बेटा। देखो एक ही सवाल, एक ही जवाब में आंसर आ गया बेटा, कौन सा नहीं बनेगा, ज्यादा चेक भी नहीं, आंसर हमारा ए था। लेकिन और आगे प्रोसेस तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि पढ़ रहे हो मेरे से ना, तो आपको पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए बेटा। ध्यान दो, अगला बात करेंगे बेटा, यहां पे अगर ये रिएक्शन इससे करता है बेटा, ध्यान दो, ये बेटा क्या बताओ, ये सोडियम के एसीटेट के साथ बेंजीन बेटा जुड़ा हुआ है, जैसे सोडा लाइम के साथ बेटा रिएक्शन करेगा, क्या सोडा लाइम से रिएक्शन करेगा, तो ये बेटा क्या माइनस आयोनाइज होगा, ये क्या होगा, प्लस आयोनाइज होगा बेटा, क्लियर है। अरे बात समझ में है, ये प्लस माइनस से क्या होगा, प्लस में आयोनाइज होगा। जैसी बेटा सोडा लाइम से रिएक्शन करेगा, यहां से बेटा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा बेटा, और बने क्या बेटा, यहां पे बनेगा बेंजीन, क्या बनेगा बताओ, बेंजीन। दिमाग में सेट रखो बेटा कि अगर पता है जो भी सोडियम एसिटेट बेटा अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है, अगर सोडा लाइम से रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, बेंजीन बेटा बनेगा। दिमाग में सेट कर लो इसको। अगला बेटा, ये नॉर्मल हेक्सेन बेटा, क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है। अगर मॉलीबेडम और अगर M2O3 मॉलीबेडम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे बेटा, तो याद करना जो साइक्लो जो नॉर्मल हेक्सेन रहता है वो सीधा और रिंग में कन्वर्ट क्या होता है, वो साइकिल में कन्वर्ट होता है, क्या है, साइकिल में, ठीक है। और इसके साथ डबल अल्टरनेट बॉन्ड आएगा बेटा, मतलब ये डायरेक्टली बेटा क्या, ये तो इसका डायरेक्टली याद ही रखने बेटा, ये इसका काम ही क्या होता है, वो बेंजीन ही बनाता है, ठीक है। नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है, हमेशा क्या है, बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा बेटा, ठीक है। यहां पे आ जाओ बेटा, ये भी क्या बेंजीन बना रहा है। अगला ये बता क्या है बताओ, इथाइन बेटा, क्या बताओ, इथाइन। ये इथाइन बेटा अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालेंगे, 873 केल्विन में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो वैसे परिस्थिति में जब आप देखोगे तो होगा क्या बेटा, ये इसका रिएक्शन अगर हम पता मैकेनिज्म लिखेंगे बेटा, तो H बेटा ट्रिपल बोन C, ध्यान दो, HC ट्रिपल बोन CH बेटा, फिर वैसे ही बेटा क्या है, HC बेटा क्या ट्रिपल बोन CH बेटा, फिर बेटा क्या HC ट्रिपल बोन क्या बताओ CH बेटा, करेगा क्या, रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करेंगे, ये ट्रिपल बोन बेटा ये आपस में जुड़ेगा, तो करेगा ये अपना बॉन्ड बेटा इसको तोड़ के इसको देगा, और ये वाला बॉन्ड भाई इसको तोड़ के देगा बेटा, ये वाला तोड़ के इसको देगा बेटा, सब मिला के क्या है, रिंग क्या बना, रिंग बनाएंगे बेटा। रिंग बनाएंगे मतलब कहने का मतलब बेटा क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, मतलब कि आपस में कनेक्ट हो जाएगा बेटा, और एक बॉन्ड टूटा मतलब डबल बॉन्ड, ये क्या जुड़ा मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, ये भी क्या बेंजीन, क्या बनाया, बेंजीन बनाया। मतलब कहने मतलब जो अगर बताइए थाइन बेटा अगर रेड कहता हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन करेगा बेटा, तो बनाएगा बेंजीन, क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा। ये तीनों आपको फॉर्मेट बेटा दिमाग में सेट होना चाहिए अगर नीट के एग्जाम में जा रहे हो, कि नीट के एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, फटाफट फटाफट जवाब होना चाहिए, तभी आपको जल्दी से जो है कम टाइम में बेहतर आउटपुट निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन अगला क्या करे बताओ, ये भी सवाल 2025 का ही, सभी क्वेश्चन 2025 का है।
कर बता 2025 नीट का सवाल कर, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस। मिनिमम कंडक्टेंस कब होगा बेटा, ध्यान दो, मिनिमम कंडक्टेंस, कंडक्टेंस तभी होगा बेटा, कंडक्टेंस तभी होगा बेटा जब क्या बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। बता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब बेटा क्या, जब तक बता क्या आयोनाइजेशन, क्या बता आयोनाइजेशन होगा बेटा, आयोनाइजेशन होगा बेटा, तभी क्या होगा बताओ वहां पे कंडक्टेंस क्रिएट होगा बेटा। अब मिनिमम का बात कर रहे हैं, मिनिमम का बात कर रहे हैं, तो जितना कम आयोनाइज कम कंडक्टेंस, ठीक है, जब ज्यादा आयोनाइज ज्यादा कंडक्टेंस बेटा। अगर इसको बेटा अगर निकालोगे पहला का तो CO बेटा क्या NH3, ठीक है, और क्या 5Cl बेटा, इसको तोड़ोगे बेटा क्या Cl क्या हुआ, Cl माइनस क्या है बता प्लस, एक बता आयोनाइज हो गया, बता कंडक्टिविटी मतलब क्या बता कंडक्टेंस इसका होगा, यहां कंडक्टेंस होगा बेटा ज्यादा कम, इसको कंपेयर करना होगा। आगे आ जाओ, अगर बता दूसरा ऑप्शन पे आ जाओ, ये पहला ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन था, अब दूसरा ऑप्शन आ जाओ बेटा, क्या CO हो गया, NH3 हो गया, क्या होल फॉर Cl2 बेटा, और क्या Cl3, क्या बताओ Cl3। अब देखो तो ये बाहर कोई एलिमेंट है क्या, बाहर में एलिमेंट बेटा नहीं है, इसलिए कुछ बता सब मिला के बताओ, सब मिला के कंप्लेक्स कंपाउंड क्या न्यूट्रल है, क्या बताओ न्यूट्रल है, मतलब नेट चार्ज बेटा क्या है जीरो है, नेट चार्ज क्या है जीरो है, तो कंडक्टेंस क्या होगा जीरो होगा, न्यूट्रल को आयोनाइज हो ही नहीं सक पा रहा है, आयोनाइज नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगा। चलो अगला इसको चेक करो बेटा, ये भी चेक करोगे तो CO NH3 का होल 4 और क्या Cl2 बेटा, और इसमें भी देखो सब मिला के नेट चार्ज क्या बताओ जीरो है, तो इसका भी कंडक्टिविटी क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। अगला इसको चेक करोगे यहाँ पे चौथा नंबर बेटा क्या आएगा, CO आएगा, NH3 का होल 6 आएगा, और क्या Cl3 है मतलब क्या 3Cl माइनस और क्या बताओ 3 प्लस बेटा, मतलब इसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसका क्या होगा सबसे ज्यादा बेटा, तो 4 का सबसे ज्यादा होगा बेटा होगा, 1 का उसके बाद होगा, और ये दोनों कंडक्टिविटी बेटा बात करेंगे, ठीक है, दूसरा तीसरा का कंडक्टिविटी क्या है जीरो होगा, बताओ मतलब दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन लगभग क्या है बराबर, दोनों क्या है बराबर बेटा, तो कंडक्टिविटी पूछा तो इसका दोनों ऑप्शन इसका आंसर बेटा होगा, 2 और 3 दोनों आंसर होगा, ठीक है, 2 और 3 इसका दोनों आंसर होगा, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा नीट वाला बेटा जो भी होगा जो आंसर बेटा आएगा 2 और 3 इसका दोनों आंसर होगा, दिमाग में रखना बेटा। बात सुनिए, तो आपको कंडक्टिविटी पे सवाल आया था, ठीक है, ये क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपने 3 क्वेश्चन देख चुका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, चौथा भी देखोगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हमें, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो ऑक्सीडेशनल स्टेट से सवाल बेटा है, सवाल क्या ये भी 2025 नीट 2025 का सवाल है, सवाल क्या बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड KO2 H2O2 और H2SO4 करो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। तो यहां बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका किसका निकालना है बता देता हूं मैं आपको, यहां बेटा क्या पोटासियम का निकालना है, यहां ऑक्सीजन का निकालना है, यहां सल्फर का निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा KO2 का बात करते हैं, तो कितना विद्यार्थी क्या है यही मार के आया होगा कि पोटासियम को बेटा x मान लिया और 2 गुने -2 बराबर कितना 0, x में कितना +4, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपने जो है ये ऑप्शन मार के फटाफट आ भी गए होंगे, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, बात समझ में आए। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, दिमाग सेट करो कि ये पोटासियम बेटा क्या है अल्कली मेटल, क्या बताओ अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स जितने भी होता है बेटा ऑलवेज क्या बताओ ऑलवेज बेटा क्या होता है हमेशा, ऑलवेज जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 1 में आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ +1, कितना बताओ +1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है 1 होता है, क्लियर क्लियर है जी, बता क्लियर होना चाहिए, इसका 1 होगा बेटा, या तो 2 होगा, या तो बताओ ऑप्शन क्या है 4 होगा, मतलब 1 नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। चलो आगे आ गया, H2O2 बेटा क्या है H2O2, ये क्या था पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है O और H बेटा, यहां बेटा क्या +1 में, ठीक है, यहाँ -1 +1, आपको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, तो इसको क्या 2 × 1 बेटा मानोगे,
और x इंटू क्या 2 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना बताओ 2, x बताओ -1, क्या -1 आएगा तो -1 बेटा होगा, मतलब क्या आ गया 1 के बाद -2, 1 के बाद -2, 1 के बाद -1 है, या 1 के बाद क्या -2, तो ऑप्शन नंबर क्या 4 भी खत्म हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हमको ऐसे ही मिल गया, बता क्या ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। चौथा आपको जो है तीसरा चेक भी नहीं करना है, ऐसे भी निकाल सकते हो। H2SO4 है तो बता क्या सल्फर को निकालना है, तो x मान लो, तो 2 गुने कितना 1 प्लस x, 4 गुने बता -2, ठीक है बराबर क्या 0, तो x कितना आएगा बताओ, x आएगा कितना बताओ +6, क्या है बताओ +6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत बताओ, ये 2025 नीट का सवाल था, ये भी सवाल आपसे बन जाएगा बेटा, ध्यान से सीखना है, बिल्कुल बनेगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, अगला क्वेश्चन ही तो हो गया, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी सवाल आ गया था, ये 2025 का ये भी सवाल आ गया था, 2025 नीट का सवाल, ठीक है। आपको जितने सवाल आपको करा रहे हैं 2025 नीट का सवाल, आपको लग रहा है ऐसा कि हार्ड सवाल था, सवाल इजी आता है, आपको बनाना है, आपको कितना दिमाग में आता है, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल पहले पढ़ो, करा एमंग द गिवन कंपाउंड्स 1 2 3, ठीक है 1 से लेके 3 तक है, ठीक है। करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन बताना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब CH बॉन्ड मार्क विथ अ स्टार, जहां स्टार बेटा है ये CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड हो गया, ये CH बॉन्ड हो गया, ये CH बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये CH बॉन्ड हो बेटा। तो देखो ये CH बॉन्ड बेटा क्या बॉन्ड डिसोसिएशन बेटा जानना है, बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन बेटा उसी में सबसे ज्यादा होगा जिसमें बता एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है, जिसमें बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। बात समझ में, मतलब कहने का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन सही उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसके पास बेटा एस कैरेक्टर, देखना बेटा क्या है एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो एस कैरेक्टर का बता अगर बात करेंगे बेटा, तो एस कैरेक्टर का बात करें, कैरेक्टर का बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करना पड़ेगा, sp का ज्यादा होगा, फिर sp2 का होगा, फिर बता क्या sp3 का होगा बेटा, ठीक है। तो ये अगर बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर अगर हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बेसिस पे निकालना होगा बेटा। आप यहां पे देख सकते हो बेटा ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन बेटा, ठीक है, ये बताओ क्या है, एक बॉन्ड ऊपर बना रखा है और एक बॉन्ड बता इधर, एक इधर बेटा। क्वेश्चन बता क्या यहाँ पे बताओ, सब मिला 2 बॉन्ड यहाँ पे था, सब मिला बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, मतलब क्या है 3 सिग्मा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा। कोई दिक्कत, यहां देखोगे यहां सिग्मा बेटा, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां बताओ यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां H हो गया, तो यहां बताओ क्या एक सिग्मा, यहां भी एक सिग्मा, सब मिला कितना 2 सिग्मा, मतलब क्या बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बताओ। यहां बात करें बेटा, यहां पे इस कार्बन बात करेंगे तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड इधर, बस में सब मिला कितना 4 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 सिग्मा, मतलब sp3, मतलब क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ऑर्डर का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसको बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, तो यही ऑर्डर बेटा होगा, सबसे ज्यादा sp का होगा, फिर sp2 का, फिर sp3 का, मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा दूसरा का होगा, फिर होगा पहला का होगा, फिर होगा तीसरा का होगा, ठीक है। आप देख सकते हो दूसरा पहला तीसरा, कहीं जवाब दिख रहा है, दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, आंसर नंबर बेटा आ गया बी, दूसरा नंबर ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा sp पता फिर बता क्या sp2 फिर sp3, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया से देखने आना चाहिए, सवाल तो आसान ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है कि कौन सा सीस और ट्रांस आइसोमर बेटा सवाल है, ये भी क्वेश्चन 2025 नीट का सवाल था। सवाल ये कहता है क्या, ध्यान दो, पहले सवाल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, कैन एग्जिस्ट सीस ट्रांस आइसोमर। सीस ट्रांस आइसोमर क्या होता है, ध्यान दो बेटा, सीस ट्रांस तभी बनेगा जो डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड क्या बताओ रोटेशन को रोकता है बेटा, ठीक है, प्रिवेंट द रोटेशन, क्या बताओ प्रीवेंट्स द रोटेशन, रोटेशन को बेटा ये रोक देता है, ठीक है, याद रखना बेटा। अब सीस ट्रांस बनने के लिए बेटा जैसे ऐसा है,
मान ले बेटा कि ए, ये मान ले ए बेटा, ये क्या बताओ बी, बी। अगर सेम एलिमेंट बेटा सेम साइड ऐसा दिख रहा है बेटा, तो ये बता क्या है, सीस बनेगा बेटा। ठीक है, लेकिन जस्ट क्या बता एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा बेटा। सी डबल बॉन्ड ए और ए बेटा, बी, बी बेटा, क्या बने बताओ ट्रांस, क्या बने बताओ ट्रांस बनेगा बेटा। ठीक है, अगर मान ले इसमें तीन डिफरेंट दिख गया, तीन क्या बताओ डिफरेंट एक सिंगल है, तो सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करेगा। यहां देखो बेटा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पहला क्या है 1,2 डाई 1,2 डाई क्या बताओ डाई मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन बन गया 1,2 डाई मिथाइल। एक पे मिथाइल है बेटा, एक पे मिथाइल बनाओ CH3, और इस पे बताओ दूसरा पे, एक सॉलिड होगा एक डैश होगा बेटा। ठीक है, बात समझ में, ये CH3 बेटा। तो यहां देखो, यहां से बेटा यहां देखो, यहां से लेके यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखो, तो दोनों के लिए बेटा पोजीशन क्या, यहां से देखो तो सेम है, 1 2, यहां बताओ क्या, यहां से बताओ क्या, दोनों सेम है बेटा। यहां बात करेंगे तो यहां पे आ जाओ, ठीक है, दोनों सेम टाइप का होगा। ठीक है, ध्यान दो, कोई दिक्कत बोलो। तो यहां कंडीशन बेटा क्या, ये वाला सीस, ये वाला क्या है ट्रांस, ये दोनों बेटा क्या शो करेगा, तो सीस ट्रांस बेटा शो करेगा, पहला ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। पेंट 1 इन बेटा, सी 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 करेंगे बेटा, ये वाला इन बेटा। यहां बात करें बताओ H2, यहां H, यहां H2 H2 H3, तो यहां पे देखोगे तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड C आया, ये बता H H, फिर एक H आ गया, और क्या बताओ CH2 CH2 CH3, जो बता पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक ही टाइप का बता तीन जगह पे आ गया। नॉट शो सिस ट्रांस, नॉट शो क्या सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, यहां पे शो नहीं करेगा, चलो ये भी ऑप्शन नहीं होगा बेटा। चलो अगला 2 मिथाइल, क्या बताओ 2 मिथाइल क्या 2 मिथाइल हेक्स 2 इंट। ठीक है, सी सी कितना बताओ 6 बार, कितना हो गया 5 हो गया 6 हो गया। क्या बताओ हेक्स कितना बताओ 2 पे है, 2 पे करो, और 2 पे मिथाइल बेटा, यहां पे बताओ मिथाइल भी है। देखो बात समझ में है, तो यहां देखो बता ये CH3 बेटा। ठीक है, यहां देखो तो यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे 4 कार्बन, मतलब क्या पे यहाँ पे सब मिला के एक हाइड्रोजन होगा बेटा, इसमें एक हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला बेटा क्या होगा एक CH3 होगा, और H और कहता है ये वाला बिल्कुल क्या है, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंट हो गया, ये वाला तो सेम है। ठीक है, कम से कम जो ही मतलब 2 ही डिफरेंट आपको दिखना चाहिए। यहाँ बताया क्या बता, यहाँ 1 2 3 टाइप का दिखे, इसलिए क्या यहाँ भी बताओ सीस और ट्रांस आइसोमर शो नहीं करेगा, नो सीस ट्रांसफर। ठीक है, अगला बताओ 1,1 डाई बताओ मिथाइल, क्या 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कहता साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बना, साइक्लोप्रोपेन बना दिया मैंने। ठीक है, और 1,1 बेटा। ठीक है, यहां देखो CH3, और यहां भी देखो, तो यहाँ पे यहां देखो, यहां देखो, बात समझ में, एक ही कार्बन बेटा, एक कार्बन पे कभी शो ही करेगा ही नहीं, एक कार्बन कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए बता नो सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, आइसोमर बेटा, यहां भी शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा, तो आंसर बेटा क्या 1 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको पता चल गया होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पेरा ए आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ये पूछा था, सवाल ये कर रहा है, ये भी क्या है 2025 का ये भी सवाल पूछा हुआ था, 2025 का ये भी पूछा है। क्या पूछा बताओ, कर रहा द मेजर प्रोडक्ट, कर रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन नीट 2025। बेटा ये क्या बताओ CH3 MgBr ग्रेनाड रिएजेंट, क्या पता है ग्रेनाड रिएजेंट CH3 MgBr बेटा। ठीक है बेटा, ये बता क्या यहां पे टूटेगा बता क्या प्लस में, ध्यान दो, तो CH3 MgBr बेटा है
ठीक है, ये ग्रेनाइट रिएजेंट है बेटा, लेकिन ये एक्सेस है, एक्सेस है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा बेटा वहां पे क्या हाइड्रोलिसिस, मतलब वहां डबल बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा बेटा, ये ब्रेक होगा। और यहाँ पे अगर लिखेंगे बेटा इसको रिएक्शन, देखो यहाँ लिखते बेटा, यह इसको मैकेनिज्म के साथ लिखते हैं, तो मैकेनिज्म बेटा इसका ये होगा, देखो यहाँ बताओ ग्रेनाइट रिएजेंट लगा हुआ, सी डबल बॉन्ड, और क्या ऐसा ऐसा ऐसा, सी एन है ना साइनाइड बेटा का ट्रिपल बॉन्ड बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको छुपाया गया है। अब ग्रेनाइट रिएजेंट एक्सेस है, मतलब यहां भी ब्रेक होगा बेटा बॉन्ड, यहां ही बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो क्या बताओ, मतलब CH3 MgBr जब करेंगे बेटा, तो यहां जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेंजीन में बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या होगा, ऐसा आएगा, ध्यान दो, आएगा क्या, यहां पे जो आएगा बेटा, यहां पे CH3 जुड़ेगा बेटा, और यहां से OMgBr यहां पे बेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बताओ, ओ आएगा बताओ, फिर बताओ MgBr, ठीक है, OMg, ठीक है, Br Mg बेटा ये जुड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा, सी आया, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा बेटा और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या है ना, यहां पे कार्बन बेटा, क्या है, कार्बन, क्या बता कार्बन है, तो कार्बन यहां पे लिखो, सी डबल बॉन्ड आएगा, है ना, टूटा था क्या, सी डबल बॉन्ड, और एन इमाइन जैसा बनेगा बेटा, और वहां पे CH3 यहां पे जुड़ेगा, और क्या है, MgBr यहां जुड़ेगा, कोई दिक्कत बोलो। अब क्या बोला बेटा, इसी रिएक्शन में आपको बोला क्या कि हम क्या करें बताओ, इसी रिएक्शन में क्या बोला कि हाइड्रोलिसिस, क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा रहे बेटा, तो हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे तो होगा क्या, इसको हाइड्रोलिसिस से पास करा दो, जब कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड बेटा क्या होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां से बेटा क्या, ये वाला जो बॉन्ड टूट के भाग जाएगा, यहाँ माइनस बेटा क्या होगा, प्लस आएगा बेटा, तो सब मिला के यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, देखो ऐसा बनेगा, ये वाला ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, C, और यहाँ पे एक H बेटा जुटेगा, कि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H और OH बेटा, तो प्लस वाला जाके यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और OH वाला बेटा क्या यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ध्यान दो पे, तो सब मिला के यहाँ होगा क्या बेटा, यहाँ पे CH3, क्या बताओ, CH3, तो सब मिला के यहाँ पे क्या, यहाँ पे H जुड़ेगा, मतलब क्या, O पहले से था, यहाँ पे O पहले से था, ध्यान दो, यहाँ पे प्रोडक्ट बेटा ये बनेगा, ध्यान दो, यहाँ प्रोडक्ट आपको ये बनेगा, एक मिनट, बनेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे OH बनेगा, और क्या, CH3 बनेगा, ठीक है, उसके बाद नीचे बताओ क्या, फिर उसके बाद C आएगा, फिर बता क्या, CH3 आएगा, और डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ेगा बेटा, ठीक है, तो जहां पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है बेटा वही उसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इधर करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, तो ग्रेनाइट रिएजेंट क्या एक्सेस क्वांटिटी बोला, इसलिए यहां भी ब्रेक किए, यहां भी ब्रेक करेंगे, और जहां जहां दिखता, अगर यहां डबल बॉन्ड दिखता यहां भी ब्रेक कर लेते, ठीक है, सब जगह कर लेना है, अगर एक्सेस बोल दे मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तब, ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, क्लियर बताओ, चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कर रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये भी 2025 का सवाल है, कर रहा है बताओ, द रेट ऑफ कांस्टेंट, मतलब क्या, के बेटा, ठीक है, के बराबर दिया गया है 0.03 पर सेकेंड, कर रहा है हाउ मच टाइम कर रहा है टेकन, कर रहा है हाउ मच कितना टाइम लेगा, जो कर रहा है कि शुरू का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब शुरू का C1 कितना बताओ, 7.2 मोल पर लीटर है, ठीक है, उसको घट करके फाइनल जो हो गया कितना बताओ, 0.9 मोल पर लीटर हो गया, तो कह रहा बताओ कि कितना आपको टाइम लगेगा, तो बताए यहां बेटा क्या है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन का अगर फॉर्मूला देखेंगे बेटा, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में डायरेक्ट फॉर्मूला की यूज करो, बताओ KT बराबर क्या, 2.303, ठीक है, लॉग क्या बताओ A बटा, मतलब क्या A0 बटा, उसके बाद क्या है A माइनस एक्स, मतलब फाइनल जितना बचा बेटा, ठीक है, 303, तो KT मतलब क्या, K का वैल्यू पता है क्या, 0 पॉइंट कितना, 0.03,
2.30, यहाँ पे टाइम तो निकालना बेटा, तो यहाँ टी निकाल लो ना, यहाँ पे 2.303 और बटा कितना बताओ के, बटा क्या आ गया के आ गया, यहाँ बाई के आएगा। उसके बाद क्या बताओ लॉग, शुरू में कितना बताओ 7.2 बटा 0.9, पॉइंट उड़ा पॉइंट कटेगा, 9 8 72 8 आएगा बेटा। चलो कितना आएगा बताओ 2.303 बटा के लॉग 8 मतलब कितना बताओ 2 पे पावर 3, बेस क्वेश्चन 10 है, यहाँ पे आ जाओ 2.303 बटा कितना बताओ इसका वैल्यू बताओ 0.03, ठीक है। अगु ने बता क्या यहाँ पे लॉग बता, यहाँ 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या लॉग 2 आ जाएगा, लॉग कितना बताओ 2 आ जाएगा, कितना बताओ यहां से 3 से बेटा कटेगा 0.01 से, तो कितना बताओ 2.303 बटा 0.01 गुने लॉग 2 का वैल्यू कितना बताओ